और चलिए सीधे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर धामी कैबिनेट का अब जल्द ही विस्तार हो सकता है। धामी कैबिनेट में 5 मंत्री पद खाली हैं। कई विधायकों के नाम पर चर्चा चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, धामी कैबिनेट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कई विधायकों के नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, पूरे कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद खाली हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में 5 मंत्रियों के लिए पद खाली हैं और इसको लेकर कई विधायकों के नामों की चर्चा भी लगातार चल रही है। ऐसे में क्या अपडेट है, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? और देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही जो उत्तराखंड की धामी सरकार है, राज्य कैबिनेट के जो 5 मंत्री पद हैं, उन कुर्सियों पर जो पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं उनको संभालने की उनको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। चूंकि ऋषिका, अगर हम कुछ समय पहले पर गौर करें तो जब गैरसैंण में मानसून सत्र आहूत हुआ, भरारीसैंण में जब बीजेपी के विधायक मंडल दल की जब बैठक हुई तो उसमें प्रदेश प्रभारी भी उस वक्त वहां पहुंचे। तो भरारीसैंण में प्रदेश प्रभारी का बीजेपी के पहुंचना, इसके अलावा पार्टी हाईकमान से अलग अलग समय पर सांसदों की 2 मुलाकात का होना और फिर प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री की मौजूदगी में पार्टी के नेताओं की दिल्ली में बैठक होना, ये तमाम जो बैठकों का सिलसिला भरारीसैंण से लेकर दिल्ली तक हुआ है और चला है, इन बैठकों का जो सूत्रों से पार्टी के हमें जानकारी प्राप्त हो रही है वो सिर्फ यही मीनिंग निकाले जा रहे हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और तमाम जो वरिष्ठ विधायक हैं पार्टी के, उनकी उम्मीद एक बार फिर से अब जगने लगी है कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। कई ऐसे पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं जिनके नाम चर्चाओं में है, जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि इसमें हाई कमान से भी हरी झंडी मिलनी है, लिहाजा देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इसकी कवायद शुरू हो गई है। अब ये देखना होगा कि आखिर कब तक उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, धामी कैबिनेट का जो विस्तार है वो आखिर कब तक हो जाएगा और किन चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा जो चर्चाओं में है। क्या ये जो वरिष्ठ विधायक हैं पार्टी के, क्या इन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या फिर कुछ और नए चेहरे भी इसमें जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस वक्त देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सोनू, और देखिए यहाँ पर 4 पद ऐसे हैं जो लंबे समय से रिक्त हैं और ये कहा जा रहा है कि, और देखिए क्योंकि एक पद जो है वो पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ है। ऐसे में बीजेपी जो विधायक है उनको इन तमाम पदों को भरे जाने का बेसब्री से इंतजार तो है ही। अगर इसको लेकर हम बात करें कि किन लोगों को मौका दिया जाएगा, तो जैसा कि आपने कहा कि अब ये देखना होगा कि वरिष्ठ लोगों पर विश्वास जताया जाता है या फिर नए चेहरों को मौका दिया जाता है। ऐसे में क्या आधार होगा ये पद भरे जाने का, किन विधायकों को चुना जाएगा, जाति आधार की अगर हम बात करें तो किस तरह से इन तमाम चीजों के समीकरण बिठाए जाएंगे? पूर्ण सवाल आपने उत्तराखंड के मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ किया है। ऐसे में तमाम जो विधायक हैं वो तो उम्मीद कर ही रहे हैं, लेकिन जो पार्टी हाईकमान है और जो राज्य स्तर के पार्टी के रणनीतिकार हैं, जो पार्टी के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, वो एक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको इस नजरिए से देखें कि कुछ ऐसे जनपद हैं जिन जनपदों से जो मंत्री हैं उनका प्रतिनिधित्व है, लेकिन कुछ ऐसे जनपद हैं जिन जनपदों से जो मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिन जनपदों से नहीं है वहां पर फोकस किया जाएगा। दूसरा, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी कहीं ना कहीं बनाया जाएगा और आने वाले समय में ऋषिका, जब साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे तो इनको जीतने के लिहाज से भी ये एक संतुलन बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कोशिश होगी जो पार्टी के रणनीतिकार हैं उनकी कि जो पार्टी में विरोध के स्वर हैं वो मुखर ना हो,
चूंकि पार्टी का एक मैसेज आए एकजुटता का, इस पर भी फोकस होगा। और जाहिर सी बात है, जो मंत्री पद का ख्वाब देख रहे हैं वरिष्ठ विधायक है, अगर उनका नंबर नहीं आता तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी सामने देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कौन से फॉर्मूले को बीजेपी के रणनीतिकार अख्तियार करते हैं और पार्टी हाईकमान जो है वो अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। बिल्कुल सुनो, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, लंबे समय से 4 पद खाली और 1 पद मंत्री के इस्तीफे के बाद खाली, तो ऐसे में 5 पद ऐसे हैं जिन पर मंत्रियों का चयन होना है। विधायकों के नाम कुछ ऐसे हैं जो चर्चा में चल रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि अब किस तरह से समीकरण इसके बैठाए जाते हैं। क्या वरिष्ठ चेहरों को मौका दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर इस बार नए चेहरों पर विश्वास जताया जाता है।